अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुर्फ़ शफ़विया के बारे में। तो हम आज की क्लास में जानेंगे कि हुर्फ़ शफ़विया कौन से हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखें, हुर्फ़ शफ़विया 4 हुर्फ़ हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। तो ये जो 4 हुर्फ़ हैं इन्हें हम हुर्फ़ शफ़विया कहते हैं, क्योंकि ये होंठों से अदा होने वाले हुर्फ़ हैं, इसी वजह से हम इनको हुर्फ़ शफ़विया कहते हैं। सबसे पहले हम हुर्फ़ फ़ा की अदायगी जानने वाले हैं, और ये हुर्फ़ मखारिज मुहक्कका के अंदर भी आते हैं। अब रही बात मखारिज मुक़द्दरा की, इसको हम इंशाअल्लाह आने वाली क्लासेस में जानने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हुर्फ़ फ़ा की अदायगी की तरफ। हुर्फ़ फ़ा की जो अदायगी है वो यूँ है, सनाया औलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तब जाके हुर्फ़ फ़ा अदा होगा। अब इसकी अदायगी को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सनाया औलिया से क्या मुराद है? सनाया औलिया कहा जाता है जो ऊपर के 2 दांत हैं ना, इन्हें कहा जाता है सनाया औलिया। इनके किनारे कौन से हैं? जो ये उनकी शार्प एजेस हैं, यानी नीचे की लाइंस। आप अपना अंगूठा लगा के देखें, जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया, ज़ोर देकर प्रेस करें और प्रेस करने के बाद जो प्रिंट आ गया आपके अंगूठे पर, वो जो 2 दांतों का प्रिंट आता उनको कहा जाता है सनाया औलिया के किनारे। आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंशाल्लाह अदा हो जाए। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना फ़ा, इस फ़ा को जब अब आप अदा करेंगे ना, तो इसको आपने सख्ती से अदा नहीं करना है। इसके अंदर ज़ाफ़ है, इसके अंदर पस्ती है, ठीक है। ये बिल्कुल नरमी से अदा होता है क्योंकि ये महमूसा के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर की सख्त हम्स है, ठीक है। ठीक है जी। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हल्का पढ़ते हैं। कैसे? फ़ा, इसको बिल्कुल नरमी से अदा करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसकी मश्क करते हैं। हुर्फ़ फ़ा जो है ये मुरक्किक है, यानी ये बारीक पढ़ा जाने वाला हुर्फ़ है। इसको बिल्कुल हल्का पढ़ना है, इसको मुंह भर के नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? जैसे हम पढ़ते हैं फ़ा दबर फ़ा, फ़ा देर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू। और जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ़ फ़ा दबर अफ़, अलिफ़ फ़ा देर इफ़, अलिफ़ फ़ा पेश उफ़। और हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, फ़ी। यहाँ पढ़ते हैं हुमुल मुफ़्लिहून, हुमुल मुफ़्लिहून, मुफ़्लिहून। और आगे हम पढ़ते हैं युनफ़िक़ून, युनफ़िक़ून फ़ी क़ुलूबिहिम इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू, इन्नल्लज़ीना कफ़रू। ये जो फ़ा अदा हो रहा है ना, इस बात का आपने ख्याल रखिएगा। आप इस हुर्फ़ को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपने सख्ती नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर सख्त हम से बिल्कुल हल्का अदा करना है, बिल्कुल पस्ती से अदा करना है, ताकि एयर फ्लू जो है वो आसानी से बाहर आ सके। अगर आपने सख्ती कर ली तो कुरान पाक के अंदर आप लहने खफ़ी करेंगे। अब हम हुर्फ़ शफ़विया के बाकी हुर्फ़ों के बारे में पढ़ेंगे। हुर्फ़ बा, मीम और वाव के अंदर दांतों का कोई दखल नहीं, ज़बान का कोई दखल नहीं होता, बल्कि ये होंठों से अदा होने वाले हुर्फ़ हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसी डिफरेंस के बारे में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हुर्फ़ बा की अदायगी को जानने वाले हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुख्तसर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए बा का मखरज। हुर्फ़ बा की जो अदायगी है वो यूँ है, जब दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हुर्फ़ बा अदा होता है। जब दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा, तर वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हुर्फ़ बा अदा हो जाता है। अब इसकी अदायगी को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। गीला वाला हिस्सा कौन सा है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि होंठों का तर वाला हिस्सा कौन सा है। ड्राई वाला तो बाहर है, जहाँ हम लोग ड्राई मौसम आता है विंटर का, तो हम लोग जब बाम वगैरह लगाते हैं वो होता है ड्राई वाला हिस्सा, और अंदर वाला तर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और जब हम इनको मिलाते हैं अंदर वाले तर हिस्से को, तो हमारा बा अदा हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं बा अलिफ ज़बर बा। अब इस हुर्फ़ को पढ़ें और आप ये महसूस करेंगे कि आप ऊपर वाले होंठ का जो गीला वाला हिस्सा है निचले वाले होंठ के गीले हिस्से से चिपक रहा है, मिल रहा है। बा। अब अगर हम इसकी मश्क करें, जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। जैसे अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा देर इब, अलिफ बा पेश उब। इसके अंदर थोड़ा सा झटका है, इसके अंदर जंबिश है, क्योंकि बा जो है ये हुर्फ़ क़लक़ला में से है। जब इसके ऊपर सुकून हो, जज़म हो, इसको थोड़ा सा हल्का सा झटका देकर पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हुर्फ़ क़लक़ला के हुर्फ़ों में आता है। और हुर्फ़ क़लक़ला में आवाज़ पलट कर आती है, यानी डबल आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। जैसे अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब। जैसे हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। यहाँ पर आप दोनों तरफ नोट कीजिए, आपके होंठ आपस में तर वाला हिस्सा आपस में मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मखरज अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे आगे मीम का मखरज,
हुर्फ मीम की जो अदायगी वह यूँ है, जब दोनों होठों का खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हुर्फ मीम अदा होता है। तो ये खुश्क वाला हिस्सा कौन सा है, सबसे पहले आप जान लीजिए। अभी हमने हुर्फ बा की अदायगी के अंदर जाना कि जो होठों का अंदर वाला हिस्सा है ये तर है, ये गीला है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि होठों का जो अंदर वाला हिस्सा होगा ये खुश्क होगा, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर वाला जो हिस्सा रहता है मुंह का ये गीला रहता है, तर रहता है। तो खुश्क वाला हिस्सा कौन सा हो सकता है, जो बाहर वाला है, ये जो होठों के बाहर वाला हिस्सा है जिसमें हम विंटर में बाम लगाते हैं। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं, यानी ऊपर वाले होंठ का खुश्क हिस्सा और नीचे वाले होंठ का खुश्क हिस्सा जब ये आपस में पूरे तरीके से चिपक जाते हैं तब जाके हुर्फ मीम अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं मीम मीम। और एक बात आपने यहाँ पर नोट करनी है, जब भी आप मीम को पढ़ते हैं और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे नाक के बासे में भी थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है मीम, तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि मीम के अंदर गुन्ना की सख्त पाई जाती है। मीम मुशद्दद तहरीक को उसके अंदर जो सख्त पाई जाती है वो गुन्ने की है। अब ये कौन सा गुन्ना है, तो मीम को अदा करते वक्त क्या हो रहा है कि नाक के पास से थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है। क्लियर हो गया। तो हम पढ़ते हैं मीम। अब हम इसकी मशक करेंगे, जैसे मीम ज़बरमा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मु, और अलिफ मीम ज़बर अम, अलिफ मीम ज़ेर इम, अलिफ मीम पेश ये जैसे हम पढ़ते हैं वमिम मरजल बहरैन। अब हम वाव की अदायगी देखेंगे। वाव की जो अदायगी, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों होठों को गोल करने से हुर्फ वाव अदा होता है, दोनों होठों को गोल करने से हुर्फ वाव अदा होता है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि अभी आपने देखा हुर्फ बा के अंदर और हुर्फ मीम के अंदर, वहाँ क्या हो रहा था कि दोनों होठ आपस में मिल रहे थे, चिपक रहे थे, तब जाके बा और मीम अदा हो रहे थे। लेकिन वाव के अंदर खाली आपने होठों को गोल करना है। तो वाव को अदा करने में कौन सा हिस्सा मिलेगा, इस साइड वाले जो हिस्से हैं ना, ये वाले हिस्से मिलेंगे, आपस में मिलेंगे थोड़ा सा, लेकिन बीच में जो स्पेस रहेगी वो ज़ीरो शेप में रहेगी। वाव यानी पूरा जो है ना, पूरा यहाँ पर चिपकने का अमल नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर बीच में क्या रहेगी, थोड़ी सी स्पेस रहेगी। जब आप मुँह को गोल करेंगे, होठों को गोल करेंगे, जैसे कैसे वाव, तो ये जो वाव है ना ये गैर मद्दा है, इसको भी जहन में रखिएगा, इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो वाव को जब आप अदा करेंगे तो आपने होठों को गोल करना है, पूरे होठों को नहीं चिपकाना है, तब जाके वाव अदा हो जाता है। बिल्कुल आसान सी इसकी अदायगी है। अब हम इसकी मशक करते हैं, जैसे वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वो, जैसे अलिफ वाव ज़बर औ, अलिफ वाव ज़ेर इव, अलिफ वाव पेश ऊ। या जैसे हम पढ़ते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब यहाँ पर स्टार्ट में देखिए वई कैसे हो रहे हैं, होठ हमारे गोल हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेट या कोई सी वीडियो से रिलेट आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।